हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम जानेंगे आज का जो भी बायोलॉजी का आपका एग्जाम हुआ है उनका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एनालिसिस आज करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो भी एकदम हु बहू आपका जो सेट कोड जे है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल 1 से लेकर 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड, आप लोग मिला लीजिएगा। जे जे आपका है, ठीक है। बीसीआई कोड आपका 1 से 19 से सब मिला लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं एनालिसिस। ठीक है, चलिए बने रहिए। चलिए देखिए, आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आइए, टोटल 1 से 70 तक क्वेश्चन है। ठीक है, करें निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पैक्टिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपका यानी आपका कायिक कोशिका हो जाएगा, जनन कोशिका हो जाएगा, आपका हाँ ये दोनों हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? ऑप्शन ए है चुकंदर, बी काली मिर्च, सी है गेहूं, और डी ए और बी दोनों। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 का, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? चलिए देखिए, तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? आपका माने एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित किस में होता है? तो सिट्रस, आम, संतरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 नंबर देखिए, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में आपका बीज पत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है प्रांकुर, मुलान सीरा, बीज पत्राधार, एस्कुटेलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है? आपका क्या आंसर हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए केंद्रीय कोशिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप अच्छे से मिलाइएगा, एकदम हु बहू आपका सेम सेट कोड। आप लोग सेट कोड नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा सेट में तो यही आंसर होगा, थोड़ा क्वेश्चन नंबर इधर उधर कर लेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है प्रति व्यांग शांत, बी है तंतु रूप समुच्चय, सी है केंद्रीय कोशिका, और डी बीजांड द्वार। आपका इसका आंसर हो जाएगा तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से आप लोग मिलाइएगा, गलती ना हो जाए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है। ठीक है, आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका इसके पहले हम 2 लाइव क्लास चलाए थे बायोलॉजी के बारे में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उससे काफी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। ठीक है, आप लोग उसको भी अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? चलिए मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक आपका कैसा जीव है? चलिए देखते हैं।
ऑप्शन दिया है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, निमेटोड। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहक के द्वारा संचरित होती है? बताइए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया और बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों, मलेरिया और टाइफाइड आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? किस प्रकार का रोध है? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया है साइटोकाइन रोध, शारीरिक शोध रोध, कोशिकीय रोध, कायकीय रोध। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? साइटोकाइन रोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, टोटल हम लोग 70 तक देखेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से मिलाइएगा, जो भी कोड हो आपका, बस क्वेश्चन नंबर इधर उधर होगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, पता कीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है और कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए 12 का देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है, आपका बी लसिकाणु, बी है टी लसिकाणु, सी है मारक लसिकाणु और डी है मैक्रोफेजेज। देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी लसिकाणु हो जाएगा। ठीक है, बी लसिकाणु। नेक्स्ट 13 नंबर है, निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? यानी जो ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा निरोधक, बी है टीका, सी है बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में देना और डी है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर? प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? ऑप्शन दिया है अस्थि मज्जा एवं टॉन्सिल, बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस, सी लसिकाभ ग्रंथि और डी थाइमस एवं लसिकाभ ग्रंथि है। ठीक है, तो चलिए आपका 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, हर्बर्ट बोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है? आइए, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? ऑप्शन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, बी है अल्केलाइन फास्फेट, डी है सी है डीएनए लाइगेज और आपका डी क्या है? न्यूक्लिएज। तो क्या हो जाएगा 16 का? ऑप्शन ए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? चलिए 17 का क्या हो जाएगा बाबू बताइए तो? 17 का आपको बी हो जाएगा, बायोरिएक्टर। जो बायोरिएक्टर है उसमें संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 का, डीएनए द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना हुआ है? ऑप्शन ए है शर्करा फास्फेट और बी है शर्करा नाइट्रोजन क्षार, सी है नाइट्रोजनी क्षार फास्फेट और डी है शर्करा फास्फेट नाइट्रोजन क्षार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? शर्करा फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है? आइए, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए तो क्या आवश्यक है? डीएनए को एक ही प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस में से काटा जाए। सही है, एकदम सही है, यही आपका आवश्यक है। ठीक है 19 का। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है,
जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोड की तरफ जाते हैं। क्या एनोड, क्या एनोड की तरफ जाते हैं? क्योंकि डीएनए क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर देखिए। चलिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? आइए 21 का देखते हैं हम लोग। 21 का क्या ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है टेट आर, एमपी आर, ओरी और एक से ज्यादा। था इसका क्या हो जाएगा? ओरी हो जाएगा, ओ आर आई। ठीक है, ओ आर आई हो जाएगा। 22 नंबर का देखिए, 22 नंबर का है शुक्रजनक नलिका में, हाँ, शुक्रजनक नलिका में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो बताइए, शुक्रजनक नलिका में निम्नलिखित कौन कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है सर्टोली कोशिका, अंतराली कोशिका, शुक्राणुजन, शुक्राणुजन और आपका क्या हो जाएगा? डीएनए ए और सी। अनूप, अनूप कुछ महकता निकाल दो, निकाल दो। चलिए फिर आइए, थोड़ा सा तार और थोड़ा लग रहा है कि जल रहा था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया। चलिए इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए डिस्टर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। 22 नंबर हो गया, शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी सर्टोली कोशिका और शुक्राणुजन कोशिका। चलिए ठीक। अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है? भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? कितने माह के अंत में विकसित होते हैं बाबू? ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो बताइए तो 23 का क्या हो जाएगा आपका? 23 का आपका क्या हो जाएगा? 2 माह, 2 माह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 माह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? कौन गर्भावस्था में बनते हैं जी? एच सी जी, एच पी एल, रिलैक्सिन और इनमें सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 का क्या आंसर होगा बताइए तो? 25 का आपका शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? किस रचना में होते हैं जी बताइए तो? आपका एक रोसोम में होता है। किस में होगा बाबू? एक रोसोम में होगा। चलिए नेक्स्ट 26 का देखते हैं। नहीं ना कर, ठीक है अपने से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? बताए थे यार हम अपने ऑब्जेक्टिव क्लास में, बताए थे ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का। अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है अंड जननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक और इनमें से सभी। तो बताइए तो 26 का क्या हो जाएगा बाबू? आपका क्या हो जाएगा? 26 का आपका द्वितीयक अंडक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 का देखिए। क्वेश्चन है 27 का भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है? प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका आपका क्या है? चलिए 27 का आपका क्या हो जाएगा? ए, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु, चलिए 27 नंबर हो गया। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? चलिए परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है आईवीएफ, ऑप्शन बी है इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर और सी है जाइगोट
जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और डी क्या है, ICSI। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 का देखते हैं। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। सही सही मारे हैं जो भी मारे हैं इसमें, IA IB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, यदि पौधे का जीनोटाइप AABB माने बड़ा है छोटा है, बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी छोटा सी है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। ऑप्शन है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 2 4 8 16। तो क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बाबू, 8 प्रकार के बनेगा। ठीक है, 8 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट 30 का देखते हैं। 30 का तो हो गया ना, 31 देखिए 31। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, कौन नहीं है। 31 का क्या हो जाएगा बताइए तो। ऑप्शन ए है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, बी है टर्नर सिंड्रोम, सी है डाउन सिंड्रोम और डी है हीमोफीलिया। तो आपका क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 का हो गया। 31 का टर्नर सिंड्रोम थोड़ी ना होगा, हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, आपका हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए हीमोफीलिया ही होगा। ठीक है, 32 का देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर अधिक निर्भर करता है। ऑप्शन है पक्षी, मधुमक्खी, टिड्डी, स्तन पाई। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बस आप लोग मिलाते जाइएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉसवर्ड आधारित है। ऑप्शन ए है प्रभाविता के नियम, बी संयोजन का नियम, सी है स्वतंत्र अभियोग का नियम और डी है ए और बी दोनों हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बाबू आपका, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी प्रभाविता और बी संयोजन दोनों का नियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान। ठीक है, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है, कौन समजात अंगों के उदाहरण बाबू। चलिए ऑप्शन है ऑक्टोपस एवं मनुष्य की आंखें, शकरकंद एवं आलू, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स एंड सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। तो आपका क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 35 का। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में, निम्नलिखित में से, हाँ निम्नलिखित में से किस विषाणु में बिलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ऑप्शन ए TMV, बी बैक्टीरियोफेज, HIV और डी इनमें से सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू 36 का, 36 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, HIV ये हो जाएगा। 36 का आपका HIV हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। तो क्या हो जाएगा 37 का, कौन बाधा डालता है, निकोटीन, हशीश, मॉर्फिन, कोकाइन। कोकाइन तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अब क्या हो जाएगा बाबू, कोकाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोकाइन। चलिए आपका ये कोकाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और तो दूध को दही में बदलने के लिए के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। बताइए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है बाबू दूध से दही को बदलने के लिए। हाँ, विटामिन B12 की मात्रा। ठीक है, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन पर, हाँ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। बताइए तो कौन सा हो जाएगा, स्टैटिन,
साइक्लोस्पोरिन ए एंटीबायोटिक और स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? स्टैटिन शायद होगा। क्या होगा? स्टैटिन होगा। ठीक है, स्टैटिन ही होगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर देखते हैं। सारा अच्छे से मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, और बताइएगा ऑप्शन में कमेंट करके कितना सही हुआ आपका। ठीक है, और कितना गलत हुआ। ठीक है, चलिए आइए 41 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? नास्टक नास्टाक नोस्टाक एनाविना ओली लैक्टोरिया, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? 41 का आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चल नेक्स्ट 42 का देखिए। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? किसकी मदद से ऐसे किया जाता है बताइए तो। 42 का क्या आंसर हो जाएगा? 42 का आपका सी हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। नेक्स्ट 43 का देखिए। निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मानुष की तरह थे? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस और श्रेलोपिथेकस। तो क्या हो जाएगा 43 का? क्या हो जाएगा बाबू? 43 का आपका क्या हो जाएगा? ड्रायोपिथेकस। सॉरी। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर देखिए। 44 निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश किस एंजाइम के कारण होता है? चलिए बताइए, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटा गैलेक्टो। हाँ, आपका ये हो जाएगा परमिएज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? परमिएज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 का देखिए। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार का प्रयोग पाइरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है? चलिए, तो क्या हो जाएगा 45 का? किसने बताया? हाँ, आपका मीसर हो जाएगा, वाटसन क्रिक हो जाएगा, विलिंगस्टन होगा, चारगाफ। ऑप्शन ए हो जाएगा चारगाफ। चारगाफ क्या हो जाएगा बाबू? चारगाफ, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 का देखिए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश 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 का बना होता है? ऑप्शन ए है डीएनए के 200 क्षार युग्म, हिस्टोन अष्टक, ए और बी दोनों, अम्लीय प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा 46 का बाबू? आपका ए और बी दोनों, यानी डीएनए के 200 क्षार युग्म भी हुआ है, हिस्टोन अष्टक भी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अव्यक्तिक का अलग होना और व्यक्तिक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो 48 का ऑप्शन है संबंधन, उपक्षण, आच्छादन, अनुलेखन। तो क्या हो जाएगा बाबू 48 का? क्या हो जाएगा 48 का आपका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधन हो जाएगा। 49 का देखिए। 49 का क्या हो जाएगा? आइए 49 निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? आपका डी हो जाएगा, यानी सभी सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। नहीं, गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए 50 का देखते हैं। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? ह्यूमस, अकार्बनिक पदार्थ, अपरद और कार्बन। तो क्या हो जाएगा आपका? अपरद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर देखिए। 50 द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? 51 का क्या हो जाएगा आपका? द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? आपका
शाकाहारी है, प्राथमिक मांस भक्षी है, द्वितीयक मांस भक्षी है, उपभोक्ता है। तो क्या हो जाएगा 51 का बाबू? 51 का आपका सी हो जाएगा, द्वितीयक मांस भक्षी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। आइए, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पूतिजीवी, परपोषी, अपरदाहारी, परजीवी। क्या हो जाएगा 52 का क्या हो जाएगा बाबू आपका? 52 का क्या हो जाएगा? अपरदाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरदाहारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 53 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन ऑफरिस का परागणीय अभिकर्मक है? बर, बर, गुंजन पक्षी, मक्षिका की एक जाति, चमगादड़। तो बताइए 53 का क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा 53 का आपका? मक्षिका की एक प्रजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्षिका की एक जाति हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट। 54 देखिए, 54 एकदम करेक्ट है, आप लोग अच्छे से मिलाएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना सही हो रहा है, शर्माइएगा मत। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? आप्रवासन, मृत्यु, उत्प्रवासन, बी और सी दोनों। तो 54 का क्या हो जाएगा आपका? 54 का आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। बहुत सुंदर। ठीक है, बी और सी दोनों होगा। बी यानी मृत्यु भी होता है और उत्प्रवासन भी हो जाएगा। ये घनत्व को घटाता है, आदमी मर जाएगा तो घनत्व घटेगा, और उत्प्रवास भी हो जाएगा यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? बताइए तो किसके प्रयोग से नियंत्रित किया गया? बताइए तो ऑप्शन, हाँ सलब हो जाएगा, सलब के प्रयोग से। ठीक है नेक्स्ट। 56 देखिए, लाइकेन किसका उदाहरण है? बताइए लाइकेन किसका उदाहरण है? आपका तो ये तो बहुत आसान है, किसका? सहोपकारिता। किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक मिनट। 57 का देखिए, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश डैश अणु है। तो कौन सा? हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, एम्पी एम्फीपैथिक और उदासीन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा 57 का? ऑप्शन बी हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट। दिख तो रहा है ना आप सभी को? चलिए, पीसीआर में प्रयोग किया गया, देखो पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? बताइए किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? ऑप्शन है थर्मस एक्वेटिक्स, इकोलाई, सैल्मोनेला, यू बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मस एक्वेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59, बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता? क्यों नहीं मारता है जी? आइए इसका आंसर देखते हैं। बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में होता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ आइए, अब नजदीक कहाँ ही गया, 70 क्वेश्चन होने वाला है। चलिए विद्यार्थीगण आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम चेक कीजिएगा। सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है बाबू? ऑप्शन ए आरएनए अंतरक्षेप, बी क्राइप्रोटीन, सी कायिक संकरण, डी कीटनाशक। क्या हो जाएगा? आरएनए अंतरक्षेप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर देखिए, चलिए बाबू आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज,
एडिनोसिन डीएमिनेज और बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो क्या हो जाएगा 61 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। माइक तो ऑन है ना, ठीक है। एक अमेरिकन कंपनी ने सन 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया? ऑप्शन है IR36 और पूसा 1121 अर्धबौनी चावल की किस्म इंडिका चावल। तो क्या हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा बाबू आपका 62 का आपका इंडिका चावल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 63 देखते हैं। कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो बताइए तो 63 का क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था लाइव क्लास में। ठीक है, हम लोगों को जो भी पढ़े होंगे लाइव क्लास पढ़ाया गया है। नेक्स्ट 64 देखिए, संसार में कुल कितने महाविविध देश है? बताइए कितने महाविविध देश है? ऑप्शन है 25, 34, 14 और 17। बताइए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 64 का क्या हो जाएगा 17। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? ऑप्शन ए है शीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, हिमनदन हर क्षेत्र में हुआ। चल 65 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं बाबू आपका एक ही इसका आंसर है अमेजन वर्षावन। ठीक है, ये पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। बहुत सारा अकेला बहुत सारे ऑक्सीजन को देता है। चलिए 67 क्या है? निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन जाति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है? ऑप्शन है पैसेंजर कबूतर, विशाल पांडा, नील पर्च, सिच लीड मछलियों की दूसरा जाति है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका पैसेंजर कबूतर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य को प्रकृति से अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डायरेक्ट तर्क है। ऑप्शन है संकीर्ण रूप से उपयोगी, बी है व्यापक रूप से उपयोगी, सी है नैतिक और डी है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू आपका इसका संकीर्ण रूप से उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 देखिए आपका चल रहा है, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं? ऑप्शन है जंतु, प्लवक, गाय, टीडे, भेड़िया। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका भेड़िया हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर मारे हैं जो भी मारे हैं। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? तो चलिए 70 का क्या हो जाएगा बाबू 70 का क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मैं ही बता दे रहा हूँ। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो आपका जितना भी क्वेश्चन आज हुआ है 17 क्वेश्चन का एनालिसिस हम करा दिए हैं। आप लोग इसको घर बैठे बैठे आराम से इसको देखिएगा और टिक कीजिएगा, देखिएगा कितना सही कितना गलत है। ठीक है, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हमारा कितना गलत है या कितना सही है, माने 35 को में कितना सही है आपका। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर ये पॉसिबल हो तो। चलिए ठीक है, चलिए बाय।